एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूजीसी नेट स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा जो है उस पर डिस्कशन करने वाली हूँ। एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन जो है हमारा शेड्यूल्ड है फेज 2 के लिए 2 अगस्त को, और आज 28 जुलाई हो चुकी है और पूरा दिन जो है वो बीतने वाला है और अभी तक हमारे पास जो है एडमिट कार्ड्स नहीं आए हैं। जो बच्चे जिन्होंने बहुत दूर से ट्रैवल करके सेंटर पहुंचना है उनको कोई आइडिया नहीं है कि कैसे हम अपनी टिकट्स बुक करवाएं। जो अदर स्टेट से लोग ट्रैवल करने वाले हैं उनके लिए भी चीज़ें जो है वो मुश्किल होने वाली हैं। तो अब अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया है तो क्या ये एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो जाएगा? क्या जो 27 तारीख को एक नोटिस रिलीज हुआ फेज 3 के एग्जामिनेशन जो है वो पोस्टपोन किए गए, फॉर्म जो है दोबारा फिल किए गए, क्या कुछ पोस्टपोनमेंट एग्जामिनेशन में हमें फेज 2 में भी देखने को मिल सकता है क्या? तो आज जो है इस वीडियो में मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी और उन पे थोड़ा ध्यान आप रखेंगे तो आप अपनी तैयारी को एक अच्छे तरीके से कर पाएंगे, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं, मेरा नाम आयुषी है, आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस लेती हूँ। पेपर 1 हमारा जर्नल पेपर रहता है फॉर यूजीसी नेट सेट एग्जाम्स एंड बहुत सारे अदर एग्जाम्स में भी मैथ्स डीआई जैसे टॉपिक्स जो हैं वो बच्चों को बहुत हेल्प करते हैं, जो मैं प्रोवाइड करती हूँ। साथ ही साथ पेपर 2 कॉमर्स जो है वो यूजीसी नेट सेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के लिए जो है हम लोग कवर करवा रहे हैं। दिसंबर 2026 के लिए भी बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। 1 अगस्त से मेरा जो है बैच शुरू हो रहा है जिसमें मैं यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करवा रही हूँ, तो आप लोग जुड़ सकते हैं, बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हैं। एटम बैच है जिसमें ये सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। और साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एचपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर आंसर राइटिंग कोर्स चल रहा है और यूपीपीएससी के लिए भी कोर्स जो है वो चल रहा है हमारा, तो आप लोग जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब बात आती है कि हमारे एडमिट कार्ड्स जो हैं वो अभी तक रिलीज नहीं हुए हैं फॉर एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन, जो कि हमारा 2 अगस्त को होने वाला है। तो क्या ये एग्जामिनेशन पोस्टपोन होगा? कल से एक ही सवाल हर बच्चे के मन में आ रहा है और मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ चुके हैं इस चीज़ को लेके। मैं एक चीज़ बताती हूँ, है ना, आप बच्चों में से ही किसी एक बच्चे ने मुझे बताया कि उनकी बात हुई एमपीपीएससी में, है ना, तो उन्होंने बोला है कि कुछ टेक्निकल डिफिकल्टी है, टेक्निकल ग्लिच है, जिस वजह से आपके एडमिट कार्ड जो है वो इशू नहीं हो पा रहे हैं, बट आपका पेपर जो है वो ऑन टाइम हो जाएगा। तो अगर पेपर ऑन टाइम होने का प्रॉमिस किया है ना, किसी ऑफिशियल ने, तो डेफिनेटली पेपर जो है वो ऑन टाइम होगा। अब मेजर कंसर्न जो आता है वो ये आता है कि हमारे एडमिट कार्ड्स अभी तक आउट नहीं हुए हैं, हमें सेंटर के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो हम क्या करें? जो भी दूर दराज से बच्चे आने वाले हैं, आपका सेंटर जो है वो इंदौर होने वाला है, राइट? तो आप जो है अपनी टिकट बुकिंग इसके अकॉर्डिंग करवा सकते हो कि आप इस सिटी में जाएंगे और फिर वहां से आपका सेंटर कितनी दूर है वो वहां जाके ही आपको पता लगेगा। तो अगर आपको 1 दिन लग रहा है, 2 दिन लग रहा है ना, 1-2 दिन बाद की आपकी टिकट बन रही है, सो मेक श्योर कि आप जो है 2 अगस्त को सुबह अर्ली मॉर्निंग या फिर 1 अगस्त को पहुंच जाएं एंड अपना रहने का और पूरा इंतजाम कर लें कि एडमिट कार्ड्स अगर आपके 30 तारीख या 29 तारीख को भी आ रहे हैं तो कोई दिक्कत परेशानी आपको ना हो। तो ये चीज़ का ध्यान जो है वो आपने रखना है। एक बेहतर चीज़ क्या हो जाती है, हमें ये पता लग जाता है स्टेट पीएससी के एग्जाम्स में कि हमारे सेंटर आएंगे कहाँ, तो हम आसपास के एरिया में पहुंच सकते हैं। तो इंदौर में आपका पेपर होने वाला है तो इंदौर की टिकट्स जो है वो आपको बुक कर लेनी चाहिए और इतना उलझना नहीं है कि हमारा सेंटर कहाँ आएगा। ये नेट एग्जामिनेशन नहीं है कि आपका सेंटर आपके स्टेट से भी अलग स्टेट में दे दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, राइट? तो ये चीज़ का ध्यान रखें। और इसमें एडमिट कार्ड अगर आपके 2 दिन पहले भी आ रहे हैं तब भी कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। 29-30 जुलाई तक का हम वेट कर सकते हैं। हाँ, अगर आपका एडमिट कार्ड 30 जुलाई के बाद भी नहीं आता है तो कुछ ना कुछ नोटिस जो है वो ज़रूर आएगा। और आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मैम एग्जाम पोस्टपोन तो नहीं हो जाएगा तो हम तैयारी ना करें, तो ये आप अपने साथ कुछ गलत कर रहे हो, है ना। पोस्टपोन का अगर आप ख्याल लेके आ रहे हो तो ये आपके लिए जो है एक मिस्टेक हो जाएगी और आप अपनी तैयारी नहीं कर पाओगे और बाकी बच्चे आपसे अच्छी तैयारी करके सिलेक्शन ले जाएंगे। इसमें कोई सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट नहीं होने वाला है, ये स्क्रीनिंग टेस्ट जो है इसी के बेसिस पे ही आपको इंटरव्यू कॉल आने वाली है, ठीक है। तो इंटरव्यू के लिए अगर आप बैठना चाहते हैं तो आपको अभी जो है अच्छे से जान लगानी होगी। ये स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं है, ये हमारा फाइनल टेस्ट है
और इसी के बेसिस पे जब इंटरव्यू कॉल आएगी तो हमें इसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स सिक्योर करने हैं। जो एमपी जीके है इस पे फोकस करिए, और अगर आपका एमपी जीके में मिनिमम मार्क्स, क्वालिफाइंग मार्क्स आपके नहीं आते हैं तो आपका सब्जेक्ट का पेपर चेक नहीं किया जाएगा। तो आपकी इस पे कमांड होना जरूरी है, फिर ही आपके सब्जेक्ट पे कमांड होना आपके लिए मैटर करेगी। तो जो भी आपको कोई अभी चीट कोड्स टाइप्स में या फिर आपको शॉर्ट नोट्स में एमपी जीके का मटेरियल मिल रहा है उसको एक बार रिवाइज जरूर करिए, बट हाँ ये मत करिए कि हैप्पीजार्ड में कुछ भी पढ़ते जा रहे हो। जो चीजें पढ़ी हैं उसको अच्छे से रिवाइज करो। अगर आपको कोई चीज मिल रही है अच्छे से, आप उसको 1-2 दिन कर सकते हो तो आजकल में वो चीजें करो, एंड फिर 30 से 1 तारीख तक अपना सब्जेक्ट और जीके अच्छे से पढ़ो। अभी 28-29 2 दिन है, जीके पे बहुत अच्छी कमांड ले आओ। मैं आपके लिए डेली क्लासेस ले रही हूँ जिसमें हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन खूब सारे जब हम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें हमारे जो पीवाईक्यूज हैं वो भी मैं आपको बोल रही हूँ कि कवर करो। मैं आपको जो है अदर स्टेट के पीवाईक्यूज करवा रही हूँ, है ना। अदर स्टेट के पीवाईक्यूज से आपको ये आइडिया लग जाता है कि इस तरीके के क्वेश्चंस हैं जो बनाए जा सकते हैं, जो ऑलरेडी अदर स्टेट्स में पूछे जा चुके हैं, और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सब चीजें हम देख रहे हैं। कुछ आउट ऑफ द बॉक्स चीजें भी हैं, कुछ बहुत बेसिक भी हैं। तो हर चीज की प्रैक्टिस होना आपके लिए जरूरी हो जाता है अगर आप अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं। जितना अच्छा आप स्क्रीनिंग टेस्ट में स्कोर करोगे उतने ज्यादा आपके सिलेक्शन के चांसेस होंगे। ये मैं खुद के फेलियर से आपको बता सकती हूँ, क्योंकि मैंने सब्जेक्टिव टेस्ट में अच्छे मार्क्स सिक्योर नहीं किए, है ना, जिस वजह से मेरे इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स होते हुए भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो आप भी ये गलती मत करें, अपने सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करें, गुड स्कोर करें, ब्रिलियंट स्कोर करें, जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस शॉर्ट हो जाएं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। जो भी आपके डाउट्स है वो मैंने आपको बताए। अगर आप एचपी से हैं या एचपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप फॉर्म फिल कर दीजिए, अगर नहीं किया है। अगर आप यूजीसी नेट क्वालिफाइड हैं या एचपी सेट क्वालिफाइड हैं, और कोर्सेज में जुड़ जाइए अच्छे से तैयारी करने के लिए। और साथ ही साथ आपके लिए अगर यूजीसी नेट में जीआरएफ की तैयारी करनी है ना, तो आप जो है इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं, बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकते हैं। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। एंड ये चीज एक पॉजिटिविटी के साथ अपना काम करते रहो, और ये चीज को हावी मत होने दो कि एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा। तो क्या होगा, एग्जाम पोस्टपोन नहीं हो रहा है, और अगर होगा भी तो बहुत कम टाइम के लिए होगा, बहुत ज्यादा टाइम के लिए नहीं होगा। तो आपको हमेशा ही अच्छा एक ऑप्टिमिज्म के साथ चलना है एंड अपनी तैयारी पे फोकस करते हुए चलना है। थैंक यू सो मच। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में कल शाम को 5 बजे। बाय बाय, टेक केयर।